हट पीछे हट आया रजब भट्ट, हट पीछे हट आया रजब भट्ट, सारे आंदे दिते ने कंडे कट, हट पीछे हट आया रजब भट्ट, हट पीछे हट आया रजब भट्ट, हट पीछे हट आया रजब भट्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट उस्मान ज़ेब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान ज़ेब। रजब भट्ट की जान को इस टाइम पे शदीद ख़तरा है। आप सबको इस बात का पता है कि रजब भट्ट के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, बहुत से लोग उनके अगेंस्ट हो चुके हैं। टोटली हसद का मामला है। अब एक्चुअल सिचुएशन है क्या, उस दिन ग्राउंड में क्या हुआ और रजब भट्ट फिर उसके बाद इन्होंने अदालत में पेशी क्यों की हफ्ते वाले दिन, ये दो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पहली बात तो ये है कि आप सबको पता है कि मिस्टर पतलू का, रजब भट्ट का, नदीम नानी वाले का, इन लोगों का आपस में एक फ्रेंडली मैच था जिसमें इन्होंने अवाम को भी बुलाया था। ज़ाहिर बात है, स्टार्स होते हैं, इस किस्म की एक्टिविटीज़ करते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं। छोटा सा एक इवेंट था, इन्होंने रखा था और उनको लग रहा था कि हम लोग जाएंगे, मैच शैच खेलेंगे, लोग वहाँ पे आएंगे, इन्जॉय करेंगे। लेकिन उसमें हुआ क्या, कुछ शरपसंद लोग थे वहाँ पे, कुछ अनासर थे, प्रॉपर प्लान करके आए थे, अपने साथ असलहा लेके आए थे, पिस्टल्स लेके आए थे और कोशिश यही थी कि किसी तरह मौका मिलते ही रजब भट्ट को नुकसान पहुंचाया जाए। ठीक है, ये पतलू के ख़िलाफ़ नहीं थे, ये नदीम नानी वाला के ख़िलाफ़ नहीं थे, ये सिर्फ और सिर्फ थे रजब भट्ट के ख़िलाफ़। लेकिन वहाँ पे चूँकि इन लोगों को, ये प्री प्लान लोग तो नहीं होते, कोई प्लानिंग थी नहीं, इन लोगों ने क्या किया, पहले थोड़ा सा इंतशार फैलाया। आपने देखी होगी मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में रजब भट्ट और उनके दोस्तों की मोबाइल खींचने की कोशिश की गई, उनकी टोपियाँ खींचने की कोशिश की गई, कपड़े खींचने की कोशिश की गई। बड़ी मुश्किल से उन लोगों ने अपनी जान बचाई और वहाँ से वो लोग निकले हैं। अब अगर ये मैच होता या फिर थोड़ा टाइम और ग्राउंड में रुकते, क्राउड इर्द गिर्द ना होता, तो यकीनन रजब भट्ट को टारगेट किया जा सकता था। रजब भट्ट को इस बात पे सोचना चाहिए, बल्कि उन्होंने खुद आके ये बात बोली है कि लोग पिस्टल्स लेके ग्राउंड में आए थे। तो ये कोशिश थी कि रजब भट्ट को, मतलब लोग जेलसी में इतना आगे बढ़ चुके हैं कि उसको ज़ख्मी या फिर मारने की कोशिश यहाँ पे की जा सकती थी। तो रजब भट्ट को भी प्रॉपर सिक्योरिटी लेनी चाहिए थी। ये वो न्यूज़ थी जिस पे 2 दिन से वर्किंग चल रही थी, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट आप लोगों को बता रहा हूँ और कुछ चीज़ें कंफर्म करने के बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि लोग वहाँ पे आए थे और उनकी नीयत ठीक नहीं थी। इस सारी सूरत हाल में ख्याल करना चाहिए। सिक्योरिटी इशूज़ हों तो मेरा ख्याल है कि बाहर कम निकलना चाहिए, रजब भट्ट को आज़ादाना नहीं घूमना चाहिए। लेकिन कोशिश थी लोगों की, असलहा लेके वहाँ पे आए थे और यही था कि मौका मिलते ही रजब भट्ट को टारगेट किया जाए। तो रजब भट्ट के ख़िलाफ़ बहुत से लोगों के दिलों में बुग़्ज़ है, खामखा का बुग़्ज़ भी है लोगों के दिलों में, और जो इसके ऊपर पहले भी पर्चे कराए गए, अभी भी 176 का पर्चा चल रहा है। तो कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरह रजब भट्ट को साइड पे किया जाए। ज़ाहिर है 2 साल में इतना बड़ा यूट्यूब चैनल बनाना, इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी बनाना और उसके बाद इतना कंट्रोवर्सी में रहना, ट्रेंडिंग में रहना, तो ये सारी चीज़ें लोगों से हज़म नहीं हो रही, जिसकी वजह से लोगों की इस टाइम पे कंप्लीट कोशिश है कि किसी तरह रजब भट्ट को साइड पे कर दिया जाए। दूसरी न्यूज़ ये है कि रजब भट्ट अब क्या करने गए थे हफ्ते वाले दिन। तो रजब भट्ट लोग वहाँ पे गए थे, उनके साथ उनके दोस्त भी थे, शेज़ी भी थे, जहांगीर भी थे और सलमान भी वहाँ पे थे। तो ये सारे लोग वहाँ पे गए थे। ज़ाहिर बात है, बयान कलम बंद होते हैं। उसके बाद मंडे को फिर पेशी है इनकी 376 वाले केस में। तो जो जो बयानात इन्होंने अपने देने थे वो बयानात इन्होंने दे दिए। रजब भट्ट पे और भी कुछ केसेस हैं तो उनको जाना पड़ता है, तो उनका कोर्ट में जाना इतना कोई वो नहीं है हैरान कुन, क्योंकि बार बार उनको जाना पड़ता है, बल्कि हर दूसरे तीसरे दिन ही वो जाते हैं कोर्ट में, जाके अपने मामलात को देखते हैं, अपने वकला का साथ फेस करते हैं। अब सलमान के केस में क्या होगा, मंडे वाले दिन पेशी है जिसमें सलमान भी जाएंगे, आयशा भी जाएंगी। वहाँ पे दोबारा जज साहब उनको सुनेंगे और उसके बाद वो अपना फ़ैसला देंगे कि इस सिलसिले को ख़त्म किया जाए या फिर इस किस्म इस चीज़ को आगे नेक्स्ट पेशी की तरफ लेके जाया जाए। तो कल यानी मंडे को पता चलेगा कि इस केस को ख़त्म किया जाता है या फिर अगली पेशी दी जाती है। ये तो अब जज साहब पे डिपेंड करता है वो क्या करते हैं। तो सलमान पेश हो गए अपने वकील के साथ, इसी तरह आयशा पेश होगी अपने वकील के साथ, तो वहाँ पे कोर्ट की प्रोसीडिंग होगी और ये मामला चलेगा कुछ दिन। उम्मीद यही है कि इसमें नेक्स्ट डेट मिल जाएगी। तो ओवरऑल हम लोग सिचुएशन देखें तो इस टाइम पे रजब भट्ट के ऊपर डिफरेंट FIRs हैं, चाहे उनका मामला यहाँ पे हो, लाहौर में हो, चाहे उनका मामला इस्लामाबाद में हो, तो ये सारे वन साइडेड मैटर हैं। ठीक है, तो लोगों ने वन साइडेड उनके ऊपर एप्लीकेशन दे के अपने मामलात किए हैं। उसके पीछे भी रीज़न है, ज़ाहिर बात है, रजब भट्ट के ख़िलाफ़ जो बंदा भी इस टाइम पे केस करता है उसको अच्छा खासा फेम मिलता है, आप सबको इस बात का पता है। तो इस टाइम पे अगर किसी ने मशहूर होना है तो रजब भट्ट के ऊपर केस कर दे, मैं तो यही कहूँगा, ताकि उसको मशहूरी मिल जाए, उसको हर बंदा जानने लग जाता है। तो ये वजह है कि रजब भट्ट के ख़िलाफ़ ज़्यादा केसेस हो रहे हैं। पसे पुर्दा हक़ाइक़ वो टोटल डिफरेंट है। एक बंदा अपना काम करना चाह रहा है, एक बंदा अपना व्लॉग करना चाह रहा है, एक बंदा अपनी उसकी ज़ाती ज़िंदगी है, वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी की अपनी ज़ाती मूवमेंट्स करना चाह रहा है, लेकिन उसको जगह जगह रोका जा रहा है।
और रोका क्यों जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ इसलिए रोका जा रहा है कहीं वो बहुत ज़्यादा हद से आगे ना बढ़ जाए, मतलब पॉपुलैरिटी उसको कहीं बहुत ज़्यादा ना मिल जाए। तो उसकी पॉपुलैरिटी ही इस टाइम पे उसकी दुश्मन बनी हुई है। दूसरी रजब भट्ट की जो सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी उनके खिलाफ वीडियोज़ बना रहा है, कोई मसला कर रहा है, तो उन्होंने फुल इग्नोर मारा हुआ है, किसी को कुछ नहीं कह रहे, अपने काम के ऊपर फोकस कर रहे हैं। मेरा ख्याल है ये अच्छी चीज़ है। बाकी जहाँ तक उनकी फैमिली की बात करें, फैमिली भी उनकी डिस्टर्ब है, ज़ाहिर बात है, हर दूसरे दिन पेशी होना, कोर्ट जाना, ये मसले मसाइल ये तो अब उनके साथ लगे हुए हैं और पता नहीं कब तक लगे रहते हैं। बेहतर यही था उनके लिए कि वो पाकिस्तान छोड़ जाएं, लेकिन ज़ाहिर है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि नहीं, मैं पाकिस्तान को नहीं छोड़ूंगा, मैं पाकिस्तान के अंदर ही रहूँगा, मैं अपना व्लॉग भी करूँगा, सारा कुछ करूँगा। व्यूवर्स, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर इंसाफ की, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आप लोग मेहनत करो, जहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि हमारे यंगस्टर प्रमोट हो, वहीं पे अगर कोई बंदा गलती से आगे आ भी जाता है, चाहे शॉर्ट टाइम में आ जाए, ज़ाहिर बात है मेहनत होती है, कोई व्लॉग करना, फिर उसको बात करना, फिर उसको एडिट करना, फिर लोगों का उसको पसंद करना, इसके पीछे एक बहुत बड़ी मेहनत होती है। सारी स्ट्रगल, ये सारी कोशिश लोगों को नज़र नहीं आती। और लोग क्या कहते हैं कि ये बंदा 2 साल में आगे कैसे आ गया। ये आगे आया, इसने अपने साथ बहुत से लोगों को आगे लेके आया, बहुत से लोगों के चैनल चले, ये सारी चीज़ें लोगों को नज़र नहीं आती कि ये बंदा शाउट आउट भी दे रहा है लोगों को, लोगों से मिल भी रहा है, जिस बंदे के साथ ये मिलता है उसको भी चैनल चलने पड़ जाता है। तो जिसके साथ इसकी मीटिंग होती है, जिससे मुलाकात करता है, जिसका नाम लेता है, तो उसका भी चैनल चल पड़ता है। तो वो इस तरह कर भी रहा है, उसके बावजूद लोग क्या कर रहे हैं, उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। हसद जेलसी में इतना ज़्यादा लोग आगे बढ़ गए कि लोगों की कोशिश यही है कि किसी तरह इसको गिरा के इसको ख़त्म कर दिया जाए। बहुत से लोगों को ये लग रहा है कि शायद ये कल को सियासत में आ जाए, हमारे लिए परेशानी बन जाए। तो मेरा ख्याल है कि रजब भट्ट के पास इतना टाइम नहीं है कि वो सियासत में आ सके। आज का मीटअप सियालकोट में है, वहाँ पे तमाम दोस्त मौजूद होंगे, जिसमें चाहे डोगर हो, चाहे अली भाई हो, शेजी हो, जहांगीर हो, मूसा हो, तमाम चौधरी साहब हैं, तमाम दोस्त आज रजब भट्ट के, तमाम उनका जो पूरा स्क्वाड होगा वो आज मौजूद होगा। आज का सियालकोट का 7 मिलियन का मीटअप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उम्मीद ये करते हैं कि आज ये इवेंट खैर खैरियत से होगा, अच्छे तरीके से होगा, किसी किस्म की भी कंट्रोवर्सी वहाँ पे नहीं होगी। और ये इवेंट है आज का कंप्लीट होता है तो उसके बाद कल उन्होंने वापस लाहौर आना है, लाहौर आके दोबारा कल उनकी पेशी है 376 के केस में। तो उम्मीद करते हैं पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं इस मीटअप के लिए। आपने पहले भी देखा कि मीटअप कैंसिल हुआ, रमज़ान वाला मीटअप, उसके अलावा क्रिकेट ग्राउंड में मैच था वो भी कैंसिल हो गया। आज देखते हैं कि इस मीटअप की क्या सिचुएशन रहती है। तकरीबन अभी अब से 2 घंटे बाद ये मीटअप स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा मीटअप रहेगा, अरेंजमेंट कर चुके हैं, ग्राउंड्स वगैरह रेडी हैं, म्यूज़िक सिस्टम रेडी है, सब कुछ रेडी है, लेकिन अब होगा क्या किसी को कुछ भी नहीं पता। ज़ाहिर बात है अगर आवाम ज़रूरत से ज़्यादा आ गई तो फिर मसले पड़ सकते हैं। खैर हम लोग दुआ करते हैं कि खैर खैर से तमाम मैटर हल हो जाएँ। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसे लगी। फर्दर कोई न्यूज़ हो तो आपने साथ साथ बताना है और जो भी नई अपडेट होगी हम इंशाल्लाह आप लोगों को साथ साथ देते रहेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। नाम सुन लोकां दे पसीने छुटदे, साडा ही है टैलेंट ते स्वैग बल्लिए।